हाय, दिस इज़ नरेन और आज हम लोग पवनों के एक और टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी पवने व्यापारी पवनों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे पछुआ पवन के बारे में और ध्रुवीय पवनों के बारे में। देखिए, इससे पहले मैं पढ़ाऊँ बार कह दूँगा, फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर से आपको सब याद हो जाएगा। ये आपको इतना याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी प्रैक्टिस करिएगा तो फिगर से ही पढ़िएगा, कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवनों के बारे में हम बात कैसे करते हैं, देखिए हमने लिख क्या रखा है, उसके बाद हम बताएंगे क्या। आयन रेखाओं, कर्क रेखा, मकर रेखा की उच्च दाब पेटियों से ध्रुवों की ओर, ठीक है, 30-35 अक्षांशों से 60 से 65 अक्षांश चलने वाली पवनों को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। अब चित्र में आके बताते हैं क्या वो है क्या चीज। देखिए, ये 30 से 35 है और ये है 60 से 65। तो देखिए, ये विषुवत रेखा के पास वाला क्या है, निम्न वायुताप, ये उच्च वायुताप, निम्न वायुताप, ये उच्च वायुताप। तो यहाँ देखिए निम्न वायुताप है, ये उच्च वायुताप। तो हवा किधर चलती है, उच्च वायुताप से निम्न वायुताप की ओर, ठीक है। तो देखिए हवा जो है, ये उच्च वायुताप है, ये निम्न वायुताप है, तो हवा किधर चली, ठीक है। फिर वही फेरल का नियम के हिसाब से ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये जाती है मोड़, ठीक है। ये ऐसे हो गए। तो अब कभी कभी पूछ लेता है हवा चली किधर से किधर, तो ये क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो हवा किधर से चली, इधर से, ठीक है। हवा किधर चली, इस साइड से, इधर से, ठीक है। तो ये है दक्षिण पूर्व से चली, दक्षिण पूर्व से चल रही है और जा किधर रही है, ये इधर उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये इधर से, इस नीचे से जा रही है, ठीक है। दक्षिण पूर्व से जाती कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये जा रही है उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। इसी तरह इधर देख लीजिए, ये मिट गया है, ये उच्च वायुदाब है, कह दिया है। उच्च वायुदाब से निम्न वायु, क्योंकि निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र क्या होता है, हल्का गर्म होता है, हवा गर्म होकर ऊपर पड़ते हैं, उच्च वायुदाब हवा भारी होती है। तो हवा जो है आएगी इधर उच्च निम्न वायुदाब की तरफ और पृथ्वी घूर्णन गति के ये इधर मुड़ी, तो किधर से किधर आ रही है, इधर से, ठीक है, उत्तर पश्चिम से आ रही है, ठीक है, उत्तर पश्चिम से आ रही है और जा किधर रही है, दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से आ रही है और किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये हवाओं की दिशा हो गई। ऊपर क्या था, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, और इधर क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। अगर आप इस चित्र को बना लेंगे तो दिशाएं डिसाइड करने में, मैंने दिशा वाला लिखा नहीं है, ठीक है, दिशाएं डिसाइड करने आपको आसानी होगी कि हवा इधर से जा रही है तो उधर को जा रही है तो किस दिशा में होगी, ठीक है। तो कुल मिला के फिगर इंपॉर्टेंट है, ये लिखा वाला तो आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा शुष्क हवाएं हैं, ठंडा है हल्का सा, यहाँ सा गर्म है, निम्न वायुताप हल्की ऊपर टेंगे इनकी जगह। इसके पिछले वीडियो में जब व्यापारिक पवन ने बताया था तो पवनें कैसे गति करती हैं, कैसे चलती हैं, ये बहुत ही अच्छे से बताया हुआ। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ कर, इनको जो इस एरिया में बह रही हैं हवाएं, इनको कहते हैं पछुआ पवनें, ठीक है, पछुआ पवनें कहते हैं या फिर पश्चिमी पवनें कहते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई। अब एक चीज़ और देख लीजिए, कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों में स्पीड में बड़ा अंतर होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, देखिए भूस्थल कम है, सब सागर है, महासागर है, ये सारी चीज़ें हैं, स्थल नहीं है, कोई देश नहीं है ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो पहाड़, तो फिर समतल समझ ले, समुद्र की सतह पे हवा बहती हैं, तो इनको जो है आसानी से गति मिल जाती है, ठीक है, कोई और हो तो मिलता नहीं है। तो इसी तरह इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति जो है तेज होती है। तो ये हो गई। और देखिए इनको क्या कहा गया है, नाविकों द्वारा कुछ नाम दिए गए हैं। 40 को कहा गया है गरजता 40, 50 को कहा गया प्रचंड 50, 60 को कहा गया चीखता 60। ये नाविकों द्वारा जो नाव चलाते हैं उनको द्वारा दिए गए नाम है।
अब देख लिए ध्रुवीय पवन क्या होती है। ध्रुवीय पवन वह होती है जो ध्रुव पे चलती है। देखिए ध्रुव ठंडा होता है, ठंडा होगा तो उच्च कटिबंध वाले क्षेत्र में आ जाएगा वायुदाब, ठीक है। और ये यहाँ पे निम्न वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बही। और यही कि दक्षिणी गोलार्ध भी बहुत ठंडा है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव भी बहुत ठंडा है, तो फिर इधर बहेंगी, ठीक है। और घूर्णन गति के कारण इनकी जो है दिशा क्या होगी, सीधे नहीं जाएंगी, ये थोड़ा मुड़ के जाएंगी। तो देखिए क्या लिखा है हमने, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। ध्रुवों से बहती है इसलिए ध्रुवीय पवन कहा जाता है, ठीक है। ये पवनें अत्यंत ठंडी और भारी होती हैं। हम सबको पता है कि ध्रुवों को बर्फ जमी है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिसके कारण वहाँ ठंडा रहता है। जब हवाएं चलेंगी तो हवाएं भी ठंडी ही चलेंगी और शुष्क चलेंगी, ठीक है। शुष्क का मतलब समझ नहीं रहे होंगे, तो अगर आप एक काम कर लीजिएगा, एक बार नहाइएगा सर्दी में, सर्दी के बाद देखिएगा शरीर के जितनी नमी है सब गायब, होंठ सूखने लगते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं शुष्क, नमी लेने लगती है हवा, ठीक है, उसको कहते हैं शुष्क। चलिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तरफ देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध में देख लीजिए क्या, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से, ठीक है। इधर से आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रही है इधर से, ठीक है। और किधर जा रही है, दक्षिण, इस तरफ नीचे की तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध देख लीजिए किधर से आ रही है, दक्षिण पूर्व से, यानी इधर से आ रही है हवाएं, ठीक है। ये पूर्व है और ये आपका इलाका दक्षिण वाला है, तो दक्षिण पूर्व से आ रही हैं। और कहाँ जा रही है, देखिए उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा ऊपर है ना, और इधर की साइड में देखिए उत्तर की दिशा, यानी ये है उत्तर पश्चिम, तो यही हुआ ना, पश्चिमी उत्तर पश्चिम। ये देखिए इधर की दिशा में जा रही, इस दिशा से चलती हुई है, ठीक है। दक्षिण पूर्व से जाती हुई कहाँ जा रही, उत्तर पूर्व की ओर। तो ये बात हो गई, ठीक। देखिए फिगर से अगर ये याद है तो आप ये बना के आसानी से दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं, किधर से किधर जा रही हैं, ठीक है, ओके। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध में जब पछुआ पवनों से टकराती हैं, जब पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, देखिए ये पछुआ पवनें ये जा रही हैं, ध्रुवीय पवनें आ रही हैं, तो जब ये टकराती हैं तो देखिए क्या होता है, तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और यहाँ चक्रवात उस कटिबंध पर वर्षा करते हैं, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये पछुआ पवनें जो टकराती हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा करती है। तो ये हो गई अब पछुआ पवन की बात, और हो गई आपकी ध्रुवीय